क्या होता है जब एक पूरी इंडस्ट्री रातों रात बदल जाती है, जब ऑडियो कैसेट और सीडी का दौर खत्म हो जाता है और संगीत सीधे लोगों के स्मार्टफोन्स में धड़कने लगता है। एक ऐसा दशक जहां एक सिंगल गाना किसी भी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना सकता था और जहां एक टूटे हुए दिल की धुन ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे। वो दशक जहां सिर्फ एक गाना हिट देना काफी नहीं था, आपको यूथ का एंथम बनाना था, शादियों के लिए ट्रैक देना था और आपको इंटरनेट पर वायरल होना था। साल 2010 से 2019 बॉलीवुड के इतिहास का सबसे तेजी से बदलता हुआ दशक था, जहां 3G और 4G के इंटरनेट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब किसी भी एल्बम के पास श्रोताओं के दिलों में जगह बनाने के लिए 6 महीने का समय नहीं होता था, बल्कि अब एक गाने के पास खुद को साबित करने के लिए महज 30 सेकंड का वक्त होता था। तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। इसी दशक में बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा और तेजी से बदलता हुआ चेंज भी आया। ये था मल्टी कंपोजर कल्चर, यानी एक ही फिल्म के 4 गानों के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स को बुलाना। प्रोड्यूसर्स को अब किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर की विजन नहीं चाहिए थी, उन्हें बस एक हिट चाहिए था। रीमिक्स की आंधी आ चुकी थी और ओरिजिनल संगीत की जमीन खिसक रही थी। दोस्तों, आज के इस म्यूजिकल डॉक्यूमेंट्री स्पेशल में हम बात करेंगे 2010 के दशक के उन टॉप 5 म्यूजिक डायरेक्टर्स की, जिन्होंने इस टुकड़े टुकड़े होती इंडस्ट्री में खुद को किसी तरह से ढाला और अपना एक ऐसा सिग्नेचर साउंड बनाया जिसे कोई रिमिक्स या एल्गोरिदम नहीं मिटा सकता था। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना। आज हम सिर्फ चार्ट बस्टर्स नहीं गिनेंगे, बल्कि हर संगीतकार के म्यूजिकल डीएनए की तह तक जाएंगे, जिसने 2010 के दशक के फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप में एक अपनी अलग दुनिया बसाई। तो चलिए शुरू करते हैं संगीत के एक नए युग की एक और बेबाक दास्तान। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí। हमने बहुत माथापच्ची की दोस्तों, इस दशक का 5वां स्थान किसे दिया जाए, लेकिन जितना ज़्यादा हमने डेटा, इम्पैक्ट और म्यूजिकल लेगेसी को देखा, उतना ही साफ होता गया कि इस दशक में किसी एक को नहीं, बल्कि इस पायदान पर 2 लोगों को रखना जरूरी है। इसलिए इस दशक में 5वां स्थान कोई समझौता नहीं रहा, बल्कि एक डेलिब्रेट डिसीजन था, जहां 2 संगीतकार इसे एक साथ साझा करेंगे। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह। जहां एक तरफ शंकर एहसान लॉय ने बॉलीवुड को उसकी सबसे परिपक्व और सिनेमैटिक धुनें दी, वहीं अमित त्रिवेदी ने यह साबित किया कि बिना किसी तय फॉर्मूले के भी यादगार संगीत बनाया जा सकता है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे, लेकिन दोनों ही इस दशक के लिए बेहद जरूरी भी थे। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के। सबसे पहले बात करते हैं शंकर एहसान लॉय की। जब पूरी इंडस्ट्री फास्ट फूड म्यूजिक और सिंगल गानों की तरफ भाग रही थी, तब ये वो दिग्गज थे जिन पर बड़े फिल्म मेकर्स अपनी कहानी की आत्मा सौंपने के लिए भरोसा करते थे। शंकर एहसान लॉय की खूबी रिफाइनमेंट और कंसिस्टेंसी थी। ये वो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जो कहानी को गानों के जरिए आगे बढ़ाते थे। जरा साल 2011 की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को याद करिए। सेनोरिटा, एक जुनून और दिल धड़कने दो, ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये उन 3 दोस्तों की रोड ट्रिप की वो स्पेनिश और अर्बन साउंड ट्रैक थे जिसने इस फिल्म के साथ ट्रैवल कल्चर को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में। अब जरा 2010 के दशक के इनके पोर्टफोलियो की इस गहराई और परिपक्वता को देखिए। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना। वॉल्यूम कम कर, अब्बा जग जाएगा। वॉल्यूम कम कर। दुनिया में लोगों ने फिर अपने हो जब से दिल हारा, बदला में सारा का सारा, बेबी जी में गबरू दिलदार। ओए हमड़ कुंड मस्तों का झुंड, सुन साण रात, अब ऐसी रात रख दिल पे हाथ, हम साथ साथ। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चल ऐसा रंग जमा दे हम। बनके मुसीबत पीछे पड़ी है, ये कॉमेडी है।
मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन। इनकी धुनें कभी जल्दबाजी में नहीं बनती थी। शंकर एहसान लॉय ने 2010 के दशक को एक ऐसा ठहराव दिया जहां आप आंखें बंद करके भी समझ सकते थे कि ये किसी ऐसी फिल्म का संगीत है जिसकी कहानी में दम है। जरा दिल को थाम लो, नाम लो। और अब बात करते हैं इसी पायदान पर मौजूद उस डिसरप्टर की जिसने बॉलीवुड के सारे घिसे पिटे नियमों को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया, अमित त्रिवेदी। तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। अमित वो इंसान थे जिन्होंने इंडी और अल्टरनेटिव म्यूजिक को मेन स्ट्रीम में लाकर खड़ा कर दिया। साल 2009 में देव डी के लिए नेशनल अवार्ड जीतने के बाद इन्होंने 2010 के दशक में साबित किया कि एक्सपेरिमेंटेशन भी कॉमर्शियल हो सकता है। हाँ उड़ता पंजाब, हाँ उड़ता पंजाब। साल 2010 में उड़ान का आज़ादी भरा संगीत, पैरों की बेड़ियां ख्वाबों को बांधे नहीं रे। साल 2011 में अय्या और इशक ज़ादे के गाने भी हिट रहे। रे अगबाई हन्ना बचाए रे अगबाई हन्ना बचाए। परेशान 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 आतिश। लेकिन साल 2013 की लुटेरा, जहां इन्होंने संवार लूं और मोंटेरा के जरिए एक विंटेज और पुरानी दुनिया का ऐसा संगीत बुना जिसने हर क्रिटिक को इनका मुरीद बना दिया। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां। फिर आई साल 2011 की क्वीन, एक ऐसी फिल्म जहां हीरोइन हनीमून पर अकेली जाती है और अमित त्रिवेदी का म्यूजिक उसके अकेलेपन और उसकी आज़ादी दोनों का आवाज़ देता है। क्वीन के लिए भी इन्होंने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। एक बार इस दशक के इनके मास्टरपीस गानों को देखिए। मीठी बोलियां रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामे। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकर। अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। तेरा भंगड़ा डालूंगी, तेरा गिद्दा पाऊंगी, तेरे इश्क दा जूड़ा पहन के मैं तो लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। ओ चिट्टा वे कईयां नूं है खुश कीता वे। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, पश्मीना धागों के संग कोई जहां शंकर एहसान लॉय सोफिस्टिकेशन के उस्ताद थे, वहीं अमित त्रिवेदी मिट्टी और पागलपन से जुड़े थे। इन दोनों ने मिलकर 2010 के दशक में म्यूजिक को जेनरिक होने से बचा लिया था। काफिराना सा है। लेकिन अगर ये दोनों अपनी कला में इतने माहिर थे तो वो कौन था जो खुद को एक ग्लोबल आर्टिस्ट के रूप में स्थापित कर रहा था और बॉलीवुड के कॉमर्शियल प्रेशर से बिल्कुल कट चुका था। नंबर 4 पर है वो नाम जो हमारे 2000 के दशक की लिस्ट में नंबर 1 पर थे, लेकिन 2010 के दशक में इन्होंने खुद ही कम फिल्में चुनी। AR रहमान। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान। इस दशक में जब प्रोड्यूसर्स हर फिल्म में आइटम नंबर्स और पार्टी सॉन्ग ठूंस रहे थे, तब इन्होंने फिल्मों की संख्या कम रखी और अक्सर ऐसे निर्देशकों के साथ काम किया जिन्हें संगीत पर प्रयोग की पूरी गुंजाइश चाहिए थी। इन्होंने इस फास्ट फूड कल्चर का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया और जब भी इन्होंने म्यूजिक दिया वो सीधा लोगों के दिलों में दर्ज हो गया। इस दशक की शुरुआत इन्होंने मणि रत्नम की फिल्म रावण से की। रांझा रांझा कर दी वे मैं आप रांझा होई रांझा। फिर साल 2011 इम्तियाज अली की रॉक स्टार। तुम हो पास मेरे। ये सिर्फ एक फिल्म का एल्बम नहीं था, ये एक आर्टिस्ट के अंदर के फ्रस्ट्रेशन, उसके टूटे हुए दिल और उसके रूहानी सफ़र का पूरा म्यूजिकल मैनिफेस्टो था। कुन फाया कुन का वो दरगाह वाला सुकून, साडा हक का वो भयंकर विद्रोह, तुम हो का वो गहरा प्यार और नादान परिंदे का वो दर्द। AR रहमान ने साबित कर दिया कि जब एक जीनियस अपनी पूरी शिद्दत से संगीत बनाता है तो वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को छू लेता है। मेरी हर दुश्वारी बस तुम तक, मेरी हर होशी।
साल 2011 में इन्होंने एक दीवाना था और साल 2012 में जब तक है जान फिल्म के गानों से लोगों के दिलों पर राज किया। दिलकश थी वो शाम पहले पहल जब के तुमसे मिली थी नजर, सांस में तेरी सांस मिली तू। साल 2013 में आई रांझना, बनारस की गलियों का वो जुनून और एक तरफा प्यार का वो दर्द। ए.आर. रहमान ने तुम तक, बनारसिया और टाइटल ट्रैक के जरिए एक ऐसा साउंड स्केप तैयार किया जो पूरी तरह से हिंदुस्तानी था, लेकिन इसका ट्रीटमेंट वर्ल्ड क्लास था। ज़रा 2010 के दशक के इनके इस सेलेक्टिव लेकिन मास्टरपीस काम को देखिए। मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में बोलेगी सवालों का। अगर तुम साथ हो, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना तू है तेरा ये संसार सारा। ए.आर. रहमान इस दशक में बॉलीवुड के रेस से बाहर थे। इन्होंने हॉलीवुड और साउथ के कई प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन जब भी ये बॉलीवुड के मैदान में उतरे तो इन्होंने ये याद दिला दिया कि कुछ कलाकार हिट्स बनाते हैं और कुछ समय से बाहर जाकर संगीत बनाते हैं। एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई नींदें रे और खन की। लेकिन जहां ए.आर. रहमान खुद को कॉमर्शियल शोर शराबे से दूर रख रहे थे, वहां एक जोड़ी ऐसी थी जो ठीक इसी कॉमर्शियल सिनेमा के बीचों बीच खड़ी होकर ब्लॉकबस्टर्स के नए रिकॉर्ड सेट कर रही थी। नंबर 3 पर हैं वो म्यूजिक डायरेक्टर डुओ जिन्होंने 2010 के दशक में सबसे बड़ी, सबसे भारी और सबसे मासी फिल्म्स को अपना म्यूजिक दिया। विशाल शेखर। जग घूमया थारे जैसा न कोई। 2010 के दशक में यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस और शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक जब भी किसी प्रोड्यूसर को एक ऐसी फिल्म बनानी होती थी जिसका स्केल हॉलीवुड लेवल का हो और जिसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो में पब्लिक को पागल करना हो, तो कॉल हमेशा विशाल शेखर को जाता था। इन्होंने ये साबित किया था कि स्केल और कॉमर्शियल मास अपील के बीच भी एक बेहतरीन मेलोडी को जिंदा रखा जा सकता है। पनघट पे आके सैया मरोड़े भैया and everybody plays it। साल 2012 करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर। ये एक नई जनरेशन की लॉन्चिंग थी। इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं था। फिल्म को सिर्फ अपने यूथफुल अर्बन और स्टाइलिश म्यूजिक पर चलना था। विशाल शेखर ने राधा, इश्क वाला लव, द डिस्को सॉन्ग और वेले के जरिए एक ऐसा एल्बम दिया जिसने तीनों नए एक्टर्स को रातों रात स्टार बना दिया। इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। जरा इनके उस ब्लॉकबस्टर डोमिनेंस को देखिए जो थिएटर्स को स्टेडियम में बदल देता था। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ, तू ना जाने आस पास है खुदा। अधूरे तुम अधूरे हम, बिन तुम्हारे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे। My name is Sheila, Sheila की जवानी, I'm too sexy for wanna be my chumma chumma, oh, wanna be my chumma chumma,
तेरा हाय रे जबरा हाय रे जग घूमिया थारे जैसा न कोई। बेबी को बेस पसंद है। साथ आसमां चीरे अब साथ समंदर धीरे चल साथ सुरों में कर देंगे। नशे सी चढ़ गई कुड़ी नशे सी चढ़ गई पतंग सी लड़ दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। सुबह तक मान के मेरी बात तू ऐसे। विशाल शेखर के 2010 के दशक का जो म्यूजिक था वो लार्जर देन लाइफ था। इन्होंने अरेंजमेंट में इंटरनेशनल साउंड का इस्तेमाल किया और हुक स्टेप्स के लिए एक ऐसी धुनी बनाई जो सीधा क्लब्स और पार्टियों की जान बन गई। लेकिन अगर विशाल शेखर 300 करोड़ की ब्लॉकबस्टर्स के किंग थे तो वो कौन था जिसने सिर्फ एक दर्द भरी मेलोडी के जरिए पूरे बॉक्स ऑफिस को हाईजैक कर लिया था। नंबर 2 पर हैं वो म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने 2010 के दशक में अकेले खुद के दम पर मल्टी कंपोजर कल्चर में भी खुद को सबसे ऊपर रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिथुन की। मेरे हम सफर 2010 के दशक की शुरुआत में मिथुन बहुत ज़्यादा बिजी नहीं थे। मर्डर 2 में ए खुदा और फिर मोहब्बत और जिस्म 2 के ये कसूर जैसे गानों से इन्होंने एक डार्क और इंटेंस जोन को पकड़ रखा था। संभल जा जरा ये कसूर मेरा है कि यकीन। लेकिन फिर आया साल 2013। मोहित सूरी फिल्म बना रहे थे आशिकी 2। इसमें कई म्यूजिक डायरेक्टर्स थे लेकिन मिथुन ने जो गाने कंपोज किए उन्होंने पूरे देश को हिप्नोटाइज कर लिया। क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो। तुम ही हो सिर्फ एक गाना नहीं था, एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर था और इस एक गाने ने अरिजीत सिंह को सुपरस्टार बना दिया और मिथुन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिला दिया। यूट्यूब और कॉलर ट्यून्स के उस नए दौर में मिथुन ने यह साबित कर दिया था कि एक गहरी मेलोडी किसी भी पीआर और आइटम नंबर से ज्यादा ताकतवर होती है। इसी साल इन्होंने 3G फिल्म का भी बेहद खूबसूरत गाना कैसे बताऊं कंपोज किया। कैसे बताऊं तुझे कि दिल मेरा क्या साल 2014 में मिथुन ने हिट्स की झड़ी लगा दी। है दिल ये मेरा मुझे हर दम ये पूछ तू जो मिला तू जिंदगी है बस। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई। और फिर आई एक विलन। यहाँ भी कई म्यूजिक डायरेक्टर्स थे लेकिन मिथुन ने दिया बंजारा, जरूरत और हमदर्द। जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मैं अधूरा जी रहा हूँ हर किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून। एक विलन फिल्म का जो डार्क और इमोशनल कोर था वो मिथुन के म्यूजिक ने ही सेट किया था और इसके लिए इन्हें बेस्ट लिरिसिस्ट का भी अवार्ड मिला। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको जरा 2010 के दशक के इनके इस दर्द भरे साम्राज्य को देखिए। हो आवारा 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 लो सफर शुरू हो गया। तुम मेरे हो मेरे रहना तुमने मैं फिर भी तुमको चाहूँगा मैं फिर कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब। तो बोलो हर हर हर। आदि ना अंत है उसका वो सबका ना इनका उनका वही है माला वही। रात है जो आई रात है मेरी हर खुशी में हो तेरी खुशी मोहब्बत में है। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा मेरे हम सफर एक माहिया मेरे माही जानिया दिल जानी कितना सोना तू मुझे अपना बना ले। और फिर साल 2019 की कबीर सिंह। कबीर सिंह का एल्बम भी मल्टी कंपोजर था लेकिन जब कबीर सिंह अपने सबसे बड़े साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन से गुजरता है, जब वो खुद को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा होता है, तब गाना बजता है। वो मिथुन का ही मास्टरपीस था। तुझे कितना चाहने लगे हम।
इस गाने ने मिथुन को उस दौर के सबसे भरोसेमंद रोमांटिक कंपोजर्स में ला खड़ा किया था। मिथुन की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये हर साल 5 से 6 गाने नहीं देते थे, बल्कि प्रोड्यूसर्स इन्हें सिर्फ 1 या 2 गाने बनाने के लिए बुलाते थे और वही गाना फिल्म का सबसे बड़ा एंथम बन जाता था। इन्होंने सिंगल सॉन्ग इम्पैक्ट को इस कदर मास्टर कर लिया था कि ये इस दशक के सबसे रिलायबल हिट मेकर बन गए। इलाही मेरा जी आए आए। लेकिन अगर मिथुन टूटे हुए दिलों के बेताज बादशाह थे, तो इस दशक का अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 किंग कौन था? कौन था वो इंसान जिसने हर इमोशन, हर जॉनर और हर बड़ी ब्लॉकबस्टर पर अपना कब्जा जमा लिया था? मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, हो मैं करूं तो साला। बॉलीवुड के इतिहास में ऐसे बहुत कम पल आते हैं जब कोई कलाकार अपनी राख से उठकर एक ऐसा कमबैक करता है जो पूरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देता है। एक ऐसी वापसी जहां सुर नहीं बदले, बल्कि एक इंसान ने खुद को पूरी तरह से दोबारा गढ़ लिया। 2010 से 2019 के इस ऐतिहासिक दशक के अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर हैं द लेजेंड प्रीतम। इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन तुझको मैं। ये उस इंसान की वापसी थी जिसे 2000 के दशक में कॉपी कैट का टैग दे दिया गया था, जिसे गालियां खानी पड़ी और जिसे क्रिटिक्स ने लगभग खारिज कर दिया था। लेकिन 2010 के दशक में प्रीतम का म्यूजिक सिर्फ कैची नहीं रहा, ये बेहद गहरा और सिनेमैटिक होता चला गया। इन्होंने इस दशक में जो किया वो बॉलीवुड के इतिहास के सबसे बड़े कमबैक और इवोल्यूशंस में से एक है। जरा 2010 और 2011 के इनके इस डोमिनेंस के महसूस करिए। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। तेरे नीले नीले नैनों से शबनम सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी पाया परवाह हो गए हैं बेहया हो गए हैं बेफिक्र तुझसे मोहब्बत हो गई, अल्लाह माफ करे तौबा कया। दिल का ये क्या राज है जाने क्या कर गए जैसे न आए हो न आओगे ना दूरियां दिखाओगे। किसी को सपना लगे तू किसी को बहती हवा गुलबत्ती गम रहेगी हो जाए तो प्यार दो प्यार। तेरे बिन हो चलना भी सजा की राह। अभी कुछ दिनों से लग रहा है बदले बदले से हम हैं, हम बैठ दुनिया की बातें बातें छोड़ के गमों की बाहों को मरो। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता। मेरे बिना मैं रहने लगा हूँ गुलाबी सी सुबह। हाँ हाँ इन्होंने साबित कर दिया कि कॉमर्शियल पल्स पर इनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि इनके आसपास कोई और फटक भी नहीं सकता था। साल 2012 अनुराग बासु की फिल्म बर्फी। ये फिल्म एक गूंगे बहरे लड़के की कहानी थी और इस फिल्म की आवाज बने प्रीतम। आशियां और फिर ले आया दिल के जरिए प्रीतम ने एक ऐसा अकॉस्टिक, मासूम और फ्रेंच स्टाइल का म्यूजिक दिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इस फिल्म ने आलोचकों के कई बड़े वर्ग को भी पहली बार खुलकर प्रीतम की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया और इन्हें अपने करियर का पहला बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। फिर ले आया दिल मजबूर। और ये इनका इकलौता मास्टरपीस एल्बम नहीं था। जरा इस साल इनके दूसरे गाने सुनिए। चढ़ी मुझे यारी तेरी ऐसी जैसे दारू देसी, खट्टी मीठी बातें यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क। जरा सा यूं तेरा मुस्कुराना और आगे चले जाना किस्मत। तू ही मेरा मेरा मेरा, तू ही मेरा मेरा मेरा, तू ही मेरा। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को। यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77। बंगले के पीछे है ताला, घुसू कहाँ से मैं साला, लैला की खिड़की खुली है। क्यों रातों को मैं अब चैन से सो न सकूं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। साल 2013 अयान मुखर्जी की ये जवानी है दीवानी।
आज भी जब दोस्तों की ट्रिप होती है तो इलाही बजता है, जब शादी होती है तो बदतमीज दिल बजाया जाता है, बलम पिचकारी बजता है और दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड भी बजाया जाता है। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़। और जब विदाई होती है या दिल टूटता है तो कबीरा सुनाई पड़ता है। एक ही एल्बम में कॉमर्शियल चार्ट बस्टर्स और सोलफुल सूफी मेलोडीज का एक ऐसा बैलेंस बॉलीवुड में बहुत कम ही देखने को मिला है। वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, चली चाल के। साल 2014-2015 में भी इनकी मेलोडी का जादू छाया रहा। बेइंतहा यूं प्यार कर बेईमान दिल बड़ा बेईमान, मैंने पहरे बारी shoes, gonna let my body loose, कर ली है थोड़ी booze। बीड़ी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे, खाली पीली 18 कप चा। धूम धूम घर बनी है धूम धूम, हर गली है धूम धूम। इस मेरे माही सनम जानम कि वे करे अनबी जानम शब इश्क लबों पे इश्क दुआ में जिस्म में साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल। उड़न छू छू मैं चिड़िया तिरंगी बलम तू तेज मौसम मत आजमारे फिर से बुला रे अपना। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में तेरी झुकी नजर तेरी हर अदा मुझे कह रही। और फिर आया साल 2016, करण जौहर की यह दिल है मुश्किल। चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ। जब तक ये फिल्म रिलीज हुई तब तक प्रीतम और अमित भट्टाचार्य की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्रांड बन चुकी थी और इस फिल्म का म्यूजिक एल्बम उस जेनरेशन के एक तरफा प्यार का अल्टीमेट साउंड ट्रैक बनता चला गया, जिसके लिए प्रीतम ने अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल किया। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए लेकिन सुकून मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज भी मेरा उतना मेरा नहीं। इसी साल अजहर की इतनी सी बात है और डिशूम का 100 तरह के भी रिलीज हुआ। इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है। और फिर आई नितेश तिवारी की दंगल। हानिकारक बापू, भाकड़, नैना और रोंगटे खड़े कर देने वाला टाइटल ट्रैक। प्रीतम ने साबित कर दिया कि ये सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि कुश्ती के मिट्टी वाले अखाड़े का म्यूजिक भी उतनी ही शिद्दत से बना सकते हैं। जो मिल के रात जागते थे ना। साल 2017 में भी इन्होंने दमदार म्यूजिक दिया। चेहरा क्यों मिलता तेरा, एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया। इसी साल आई जग्गा जासूस, जो कि एक पूरी तरह से म्यूजिकल फिल्म थी। उसके गानों जैसे उल्लू का पट्टा और गलती से मिस्टेक के लिए उन्होंने अपना तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले। और साल 2019 में इस दशक का अंत करते हुए भी इन्होंने कुछ बेहतरीन नगमे दिए। घर मोरे परदेसिया आओ पधार। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। प्रीतम नंबर 1 इसलिए हैं क्योंकि 2010 के दशक में जब पूरा बॉलीवुड मल्टी कंपोजर कल्चर की तरफ भाग रहा था, तब भी बड़े डायरेक्टर्स अपनी पूरी फिल्म का एल्बम सिर्फ और सिर्फ प्रीतम के हाथों में ही सौंपते थे। लिबादा कर रहा है धड़कने मेरी सुन तुझको मैं। लेकिन इस लिस्ट को खत्म करने से पहले उन टॉप कंटेंडर्स की बात करना भी जरूरी है जो इस रेस में बहुत करीब थे लेकिन टॉप 5 का हिस्सा नहीं बन सके। नगाड़े संग ढोल बाजे ढाई ढाई धम धम धम। सबसे पहला नाम है संजय लीला भंसाली का। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। 2010 के दशक में इन्होंने गुजारिश, गोलियों की रासलीला रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसे एपिक एल्बम्स दिए। इनकी मेलोडी और ग्रैंडनेस का कोई मुकाबला नहीं था। लहू लग गया। लेकिन समस्या ये थी कि इन्होंने सिर्फ अपनी ही डायरेक्ट की हुई कुछ फिल्मों में संगीत दिया, यानी इनका दायरा बहुत लिमिटेड था और ये इंडस्ट्री के कॉमर्शियल फ्लो का हिस्सा नहीं बन सके और शायद इसीलिए ये टॉप 5 में भी जगह नहीं बना सके। और दूसरा नाम है सचिन जिगर का। जी करदा बई जी करदा तन कोल बिठामा, जी करदा बई जी करदा तन।
फालतू, गो गोवा गॉन, बदलापुर, ABCD 2 और स्त्री जैसी फिल्मों के साथ इन्होंने हर जॉनर में खुद को साबित किया। इनकी साउंड में एक अलग फ्रेशनेस थी, लेकिन शायद ये इस दशक के वो डेकेड डिफाइनिंग कल्ट एल्बम नहीं दे सके जो इन्हें सीधे टॉप 5 के सिंहासन में बैठा सके। और तीसरा नाम है अमाल मलिक का। लेकिन चूंकि इनका सबसे ज़्यादा काम मल्टी कंपोजर कल्चर के अंदर बटा हुआ था, इसलिए इनका इंडिविजुअल वॉल्यूम और इम्पैक्ट प्रीतम या विशाल जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसा नहीं बन सका। और आखिरी नाम जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते वो है मीट ब्रोस और तनिष्क बागची। 2010 का दशक इनके बिना अधूरा है। इन्होंने रागिनी MMS2, रॉय, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और सिम्बा जैसी फिल्मों में अनगिनत रिमिक्स से पूरे क्लब और पार्टी कल्चर को हाईजैक कर लिया था। दोस्तों, आपके हिसाब से 2010 के दशक का कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर बेस्ट है? क्या आपको भी लगता है कि मल्टी कंपोजर कल्चर ने बॉलीवुड के ओरिजिनल म्यूजिक को बर्बाद कर दिया? अपना जवाब और अपने फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको 2010 के दशक की ये म्यूजिकल डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही बॉलीवुड के सबसे रियल, सबसे डार्क और सबसे बेबाक सच को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका फेवरेट चैनल बेबाक बॉलीवुड। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।